अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी दीनी तालीमी तबलीगी इस्लाही वीडियोज़ हम लाते रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। कैसे हैं अहबाब? उम्मीद है इंशाअल्लाह बख़ैर होंगे और तबीयत सही होगी। और कल मेरे पास में एक मैसेज आया था, उसके बाद में कॉल आई, लेकिन मैंने कॉल रिसीव नहीं की। उन्होंने वॉइस मैसेज के ज़रिए बताया कि जी मेरी उम्र 62 साल है और मुझे 20 साल से शुगर है, 20 साल से। लेकिन आपकी वीडियो देखकर मेरे अंदर इतना हौसला बढ़ गया है, इतना हौसला बढ़ गया है कि मैंने मीठा वगैरह सब चीज़ खाना शुरू कर दिया है। आपके जो नुस्खे उनको देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, तो मैंने कहा भाई इतना भी मीठा भी मत खाओ कि उससे नुकसान भी हो जाएंगे। क्योंकि जी नुकसान क्या, आपने इतनी हिम्मत बढ़ाई है, ऐसा दिल करता है कि अब ज़िंदगी दोबारा गुजारने का जो है मौका फिर जो है ऊपर वाले ने दिया है। उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कि इनके भगवान की कृपा से हमने कभी 20 सालों में अपनी याददाश्त के मुताबिक, यानी कि जो मेरे जहन में बात आ रही है उसके मुताबिक मैंने कभी भी मीठा नहीं खाया। और ऐसा मीठा नहीं खाया कि जिससे मेरा मन भर गया हो कि हाँ मीठा खा लिया, बहुत खा लिया, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आपकी वीडियो देखने के बाद में दिल करता है कि मैं खूब मीठा खाऊं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब मैंने वो आम का तरीका बतलाया था, पानी भिगोने का 7 पत्तों का, और एक और तरीका बतला रहा हूँ आपको शुगर वालों के लिए कि आम के पत्ते, जो आम का पेड़ होता है, आम के पेड़ के नीचे सूखे हुए पत्ते पड़े रहते हैं, आप उनको उठा लीजिए, मंगा लीजिए और उनका सफ़ूफ बना लीजिए, पाउडर बना लीजिए, और शाम को आधा चम्मच से भी कम, यानी कि 1 चम्मच के 4 हिस्से कीजिए। एक हिस्सा चम्मच जो होती है शीर खाने की, और जो है ये जो आम घरों में चम्मच होती है, ठीक है नहीं, तो वो चम्मच होती है, उसका आधा हिस्सा से कम वो आप रोज़ाना शाम को ताज़ा पानी के साथ में ले लीजिए। और कितना मीठा खाइए आप, अगर आप हमारे उस नुस्खे को फॉलो कर रहे हैं जो आम के पत्तों का भिगोकर मैंने बताया था, और इसको भी कर रहे हैं, तो उसके बाद में आप कितना ही मीठा खा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को हौसला अफजाई हुई है, बड़े बुज़ुर्गों को हौसला अफजाई हुई है। मैंने परसों आपको बताया था कि भाई जब मैंने एक बच्चे को अपने कागज़ लेके भेजा कि भाई ये नुस्खा बंधवा के लेगा पंसारी के यहाँ से, तो एक बुज़ुर्ग थे वहाँ 60 साल के, उन्होंने हमारे पर्चे को देख के तो अपना पर्चा फाड़ दिया, वो दवाई ली जो हमारी थी। कल भी मैं दवाई लेकर आया हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये तो एक दूसरा आदमी, ये तो दवाई लाया और उसको कोटी छानी। ये मैंने इसके अंदर कैप्सूल भर लिए हैं, आपको दिखाता हूँ, ये कैप्सूल भरे हुए हैं। तो हमारी जो किट है शुगर की, किट है, उसके अंदर भी ये कैप्सूल हैं, और जो हमारा मर्दाना ताकत की जो हमारी किट है उसके अंदर भी ये कैप्सूल मौजूद हैं। और ये मर्दाना ताकत वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई एक ही कैप्सूल नहीं है, वो अलग अलग दवाई हैं। कैप्सूल तो मार्केट में बहुत बिकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने जो मर्दानगी के मरीज़ हैं, नामर्दगी के, तो अगर आपने ये एक कैप्सूल खा लिया ना, एक कैप्सूल, तो ज़बरदस्त। आप देखिए, ये भी अब कॉल आ रही है, इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कॉल आ रही है, और ये कॉल जो है मेरे ख़्याल में, जहाँ तक स्टार 44 का नंबर है, तो ये अमेरिका से है मेरे ख़्याल में। इस टाइम कॉल आ रही है, कटिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए है। और माजून भी है जो हम अपनी किट में देते हैं, माजून भी है। और आपके पेट में कब्ज़ ना हो उसके लिए जो है हम माजून भी बनाते हैं। ये अभी सील पैक है, ये 250 ग्राम का डब्बा है, ये पैकिंग है।
तो उसमें जो है आपको पूरी किट मिलेगी। बहुत से हजरात जो हैं वो कहते हैं कि जी आप अकाउंट नंबर भेज दीजिए। भाई आप बस मुझे, ये कॉल आती रहेगी वरना अगर नहीं उठाएंगे, दिन रात इतनी कॉल आ रही है, लोग परेशान हैं और इतने फॉलो कर रहे हैं। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि दुनिया में इतना पॉपुलर हो जाऊंगा, लोग इतने चाहने लगेंगे। और एक साहब से मैंने बात करी, इतना दिल खुश होता, इतना दिल खुश हुआ उनका, नु कह रहे बस मैं क्या दुआ दूँ कि आज तक मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ, ऐसा लगा मैंने जो है वो रोज़ा रख लिया। कल जो है अमृतसर से कॉल आई, रात भी कॉल आई, और जो है बनारस से, जो हमारे हिंदुस्तान की बहुत शानदार नगरी है बनारस, वहाँ से भी कॉल आई। और बहुत सारे हजरात, ये नहीं कि मुसलमान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और सिखों में तो बहुत ही ज़्यादा जो है पॉपुलर हो रहा हूँ माशाल्लाह। और देखिए यूट्यूब पर तो अब वीडियो में डालता हूँ, उससे पहले तो बहुत सारे लोग मेरे से दवाई लेते थे और हर तरह की दवाई लेते। और हमारे यहाँ हम कुछ जो है चैरिटी का भी काम करते हैं, चैरिटी का काम करते हैं। गरीब बच्चे हमारे पास में बहुत हैं, यतीम बच्चे हैं, उनको कपड़ा लत्ता, उनको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। तो अहले खैर हजरात हमें देते रहते हैं, हम उनको देते रहे, एक हाथ से ले दूसरा हाथ को दे दो, तो हम भी देते रहते हैं। तो ये चैरिटी का काम भी हमारा जो है माशाल्लाह चालू रहता है। अभी इससे पहले कम से कम 100 औरतों को जो सामान बांटा है, एक जो है पैकिंग पूरी करके किट बांटी है। उस किट के अंदर 2-3 हज़ार का सामान और तेल घी वगैरह पूरा उसका ईद का सामान, पूरा रमज़ान जो है उसने माशाल्लाह उसमें चल रहा है। और बच्चों को भी जो है, जो हमारे यहाँ यतीम बच्चे बहुत सारे हैं तो उनको भी देते हैं। तो खैर आप भी दिया करें, आपके पास में जो गरीब गुरबा उनको जो है सदका जारिया करते रहें, अब ज़कात देते रहें और जो है फ़ितर निकालते रहें। इससे पहले फ़ितर निकालें, कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी हो, तो गरीबों की, कमज़ोरों की जो है सबकी मदद किया करें, ठीक है। तो अब जिसको भी दवाइयों की ज़रूरत है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें और व्हाट्सअप कर दिया करें, ठीक है। बहुत से हज़रात रात को 1-2 बजे भी कॉल करते हैं भाई साहब। वो तो चौखा मैं रात को जो है, ये तो अल्लाह का शुक्र है मैं रात को सोता नहीं, पूरे रमज़ान देखिए फिर कॉल आ रही है, रात को मैं सोता नहीं हूँ। भाई आपकी कॉल जो है मैं 1 बजे तक उठा सकता हूँ, 1 बजे के बाद मैं कॉल नहीं उठाता हूँ। उसके बाद में भाई जो काम है, रमज़ान है, इबादत करना, उसमें लग जाते हैं। तो आप मैसेज कर दें व्हाट्सएप पर, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक है। और अब आखिर में मैं आपको एक नुस्खा बतला रहा हूँ छोटा सा, वो गुर्दों वालों के लिए है, जिनके जो गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, तो उनके लिए है जो एक गुर्दे की जो एक छोटा सा स्टेप है, आप उसको कर ले तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। देखिए इंजीर लाइए, इंजीर जो है वो कुरान में भी जिक्र है इंजीर का। इंजीर लाइए 5 और रात को पानी में भिगो दीजिए, 1 गिलास पानी में उसको गेर दीजिए और सुबह को उसको निकाल कर उसकी चटनी बनाकर आप उसको नाश्ते से 25 मिनट पहले इस्तेमाल कीजिए। 25 मिनट पहले उसको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। असल में कैमरा इधर है, फ्रंट कैमरा से बनाता हूँ ऐसा लगता है जब मैं सामने देख रहा हूँ, लेकिन फ्रंट कैमरा है यहाँ। तो आप उसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों के गुर्दे जो ख़राब हो रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, वो काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। आप भी करें, दूसरों को बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं पुराने, तो उनसे दरख्वास्त है कि अपने जो है चैनल को, आपका चैनल है, इसको आप जो है शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों तक जो है ये जानकारी पहुँचनी चाहिए। अगर आपने मेरा साथ दिया ना, इंशाल्लाह बनारस वालों, अगर आपने मेरा साथ दिया, जिंदाबाद मुर्दाबाद, इलेक्शन तो ख़त्म हो गया, तो बहुत हो गई जिंदाबाद मुर्दाबाद। इस जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों की वजह से हम लोग पीछे रह गए। हमारा जो है जो नौजवानों को पीछे रह गया। इन नेता पेताओं के चक्कर में मत पड़ो, अपने काम पे फोकस करो, अपनी बीमारियों को ठीक करने के चक्कर में लगो और लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के चक्कर में लगो। जिंदाबाद मुर्दाबाद को रहने दो। तो बनारस वालों मैं आपको बता रहा हूँ, बनारस वालों और जो है अमृतसर वाले, ये क्या है, अमृतसर बहुत शानदार जगह है अमृतसर। मैं कभी गया नहीं, लेकिन तारीफ़ बहुत सुनी है अमृतसर की, तो लोग तारीफ़ करते हैं। कपिल शर्मा है एक हमारे, कपिल शर्मा, वो भी अमृतसर के हैं। और पाजी सिद्धू साहब हैं, वो MP हैं, उनसे तो मुलाकात हुई, तो वो भी अमृतसर के ही हैं, शायद उधर से ही हैं। तो बहुत अच्छी जगह है अमृतसर। और हमारे यहाँ जो बहुत सारी ऐसी हसीन जगह हैं हमारे यहाँ पे, हरिद्वार है, हरिद्वार बहुत शानदार जगह है, देवबंद बहुत शानदार जगह है। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जगह जगह फूल हैं, फूलों के बागीचे हैं और
हर तरीके से हर जो है खिलते हैं, वो हर जगह खिलते हैं। हमारे हिंदुस्तान की पता आपको खूबसूरती क्या है? हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है, देखिए अगर आपने अपने मकान बनाया, मकान के सामने आपने एक गार्डन बनाया, पार्क बनाया, उसमें अगर गुलाब के फूल लगा दो तो बढ़िया नहीं लगेगा। उसमें आप जो चंपा के फूल लगा दें बढ़िया नहीं लगेगा। केली के लगा दीजिए बढ़िया नहीं लगेगा, एक तरह का बढ़िया नहीं लगेगा। आप उसके अंदर गुलाब भी लगाइए, चंपे भी लगाइए, रात की रानी भी लगाइए, रात दिन का राजा भी लगाइए, और सारे लगा दीजिए जितने भी गुलाब के फूल हैं। उसके बाद में देखना कितनी खूबसूरती, रंग बिरंगी महक। तो हमारे हिंदुस्तान की खूबी यही है, इसकी खूबसूरती यही है हमारे हिंदुस्तान की, कि यहाँ हर तरह का फूल खिलता है, खुशबू देता है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान से इसीलिए खिलती है कि ये बहुत शानदार बागीचा है, इसके अंदर हर तरह का फूल खिलता है। तो इसलिए लोग खिलते हैं हिंदुस्तान से, कि हिंदुस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। इतनी तरक्की करेगा कि पूरी दुनिया देखेगी कि हाँ वाकई हिंदुस्तान, जिसको लोग कहते हैं चिड़िया है, सोने की चिड़िया, वो वाकई सोने की चिड़िया चमक रही है। तो ये हुकूमतें आती रहती हैं, बनती रहती हैं, इनसे लेना देना नहीं, अपने काम पे फोकस रखो। और जो भी जो है इक़्तिदार में आएगा, हुकूमत करेगा, वो जो हिंदुस्तान के हित में अच्छे काम करेगा। ये तो पार्टी, इनकी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके भाषण हैं, ये तो लोगों को तोड़वा पड़वाते हैं, वरना हम सब एक हैं, बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप किसी से तोड़ लीजिए, पूरी दुनिया में किसी से तोड़ लीजिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के हिंदुओं को, हिंदुस्तान के सिखों को, हिंदुस्तान के ईसाइयों को, और हिंदुस्तान के यहाँ तक के जो यहूदी भी बस रहे ना हमारे हिंदुस्तान में, उनको भी, कोई भी हो, दलितों को, ये देख ले पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया से बेहतर लोग ज़िंदगी यहाँ गुजारते हैं। अल्लाह ताला मेरे देश को ऐसे ही खिलता हुआ रखना और इसकी हिफाजत करना, दुश्मनों से, अंदरूनी दुश्मनों से, बाहरी दुश्मनों से, चारों तरफ के दुश्मनों से मेरे देश की हिफाजत करना। और आप भी दुआ करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना खूब, ठीक है। इंशाल्लाह ऐसी ऐसी वीडियो लाऊंगा कि दुनिया दंग रह जाएगी कि हकीम जी आए कहाँ से। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।